जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जय दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जिस चैप्टर का नाम है वृत्त संबंधित प्रश्न। ठीक है ना। और इस चैप्टर जो वृत्त संबंधित प्रश्न है ना, यानी इसको सीधा हम कह सकते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में यह आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे वृत्त। और आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त संबंधित प्रश्न। वृत्त संबंधी प्रश्न यानी किसको वृत्त कहेंगे, किसको परिधि कहेंगे, किसको क्षेत्रफल कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है, चाप क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है ना। अगर आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो उम्मीद नहीं, आशा करते हैं कि आप सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सोल्व सिर्फ गर्दन नहीं धुआं उड़ा देंगे, है ना। यानी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में अगर आपसे इस रिलेटेड संबंधित प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो वहाँ से आपकी प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं छूट पाएगी। जो हम और आप कहते हैं कि यह बुक में तो दिया नहीं था, फिर पूछ कहाँ से दिया। जी हाँ दोस्तों, जब बुक में नहीं दिया रहता है तो पूछ कहाँ से दिया, ये हम और आप लोगों का भ्रम है ना। सब चीज़ हमको बुक में ही पढ़ना है और बुक से ही प्रश्न रहता है। इसीलिए आप हमारे इस पूरे वीडियो में बने रहें और जब ये मेरा वीडियो पूरा समाप्त हो तब आप अपने बुक खोल करके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। पूरे ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब आप सही सही दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। किसको वृत्त कहेंगे? तो आपको याद होगा कि वृत्त कोई भी गोल चीज़, है ना, इस टाइप का हो, है ना। यह क्या है? वृत्त। सीधा नहीं बना है लेकिन वृत्त, इन गोल है ना, वृत्त। इसको वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त। और वृत्त में एक यहाँ पे केंद्र होता है जिसको कहते हैं, यहीं से हम किसी भी वृत्त को पकड़ करके खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा यह केंद्र हो गया, अगर इसको हम ऐसे खींच दें तो यहाँ से खींचे ना, तो जब यहाँ से हम खींच दिए तो यह क्या कहलाया? वृत्त। यानी सेंटर से हम किसी भी वृत्त को खींच सकते हैं। यानी इसका केंद्र बिंदु हुआ, क्या हुआ? केंद्र। अब दोस्तों एक वृत्त है और वृत्त में अब हम बात करेंगे कि इसमें त्रिज्या कौन होती है, व्यास कौन है, इन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों जान लीजिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यास के बारे में, है ना। चर्चा करते हैं व्यास के बारे में। चलिए देखिए, वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं? व्यास। आपसे पूछेगा कि व्यास किसे कहते हैं, तो वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं? व्यास। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से भी हो गया। अब हम चाहेंगे तो ऐसे भी व्यास खींच सकते हैं, ऐसे भी व्यास खींच सकते हैं। यानी देखिए, ये सारा का सारा केंद्र से होकर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? अगर गुजर रहा है तो समझिए कि यह क्या है? व्यास है। कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कि आप व्यास के बारे में समझ गए होंगे कि व्यास किसको कहेंगे। ओके, व्यास किसको कहेंगे थोड़ा बताइएगा। हाँ, इसे व्यास कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम व्यास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, अब पढ़ेंगे परिधि के बारे में। परिधि किसको कहेंगे? परिधि किसको कहेंगे थोड़ा बताइएगा। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? एक बात और, परिधि और क्षेत्रफल में अंतर भी बताएंगे, है ना, कि कब कहेगा तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे और कब कहेगा तो परिधि निकालेंगे। और परिधि को एक और नाम से जानते हैं, परिमिति। क्या जानते हैं? परिमिति। ठीक है। तो वृत्त अगर है तो इसके लिए परिधि कहना बहुत उचित है, इसीलिए वृत्त को परिधि के नाम से जानते हैं, यानी परिधि। तो परिधि का मतलब क्या होता है जल्दी बताएंगे आप लोग। परिधि का मतलब
अगर नहीं याद है तो हम बता रहे हैं। परिधि उसे कहते हैं जो हम उसे एक बाउंड्रिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाउंड्रिंग, यानी आरी आरी के घेरा को परिधि कहते हैं। आरी आरी के घेरा क्या कहते हैं? परिधि। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच गया, तो ये परिधि कहते हुआ परिधि। यानी इस पर जो चलेगा, इस पर जो चलेगा, इस पर जो चलेगा वह क्या कहलाएगा दोस्तों? परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिधि। यानी आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि है ना कि एक वृत्ताकार बगीचे में तार लगाना है तो इसमें कितना क्षेत्रफल आएगा, ये मतलब इसमें कितना तार लगेगा, ऐसा अगर बात पूछ दे, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि कब हम परिधि निकालेंगे, कब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ कथी कर रहा है, अगर एक वृत्ताकार बगीचा में, कोई वृत्ताकार बगीचा है ना, उस बगीचा में चारों ओर से, अब दोस्तों यहाँ पे है ना चारों ओर, तो चारों ओर मतलब होता है बाउंड्रिंग, चारों ओर मतलब बाउंड्रिंग। अब वैसे जब चारों ओर से तार लगाना है तो इसका मतलब अगर वृत्ताकार परिधि है, यानी वृत्ताकार बगीचा है, तो तार लगाना, तार हम आरिये लगाएंगे। तो जब तार आरिये लगाएंगे तो यहाँ पे हम वृत्ताकार बगीचा का परिधि निकालेंगे। कितनी निकालेंगे? परिधि। यानी कैसे समझेंगे कि इसका परिधि निकालेंगे, तो जब कह दे कि हमको चारों ओर से तार से घेरना है ना, या चारों ओर पेड़ लगाना है, या कह दे कि चारों ओर हमें ईंटा से घेरवाना है, तो वैसी स्थिति में हम क्या निकालते हैं? परिधि। कैसे क्या निकालते हैं? परिधि। कोई दिक्कत? और परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है, सो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr यह वृत्त के परिधि का क्या होता है? फॉर्मूला। अब दोस्तों ध्यान देंगे, परिधि और क्षेत्रफल में अंतर समझेंगे कि परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है। परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोस्तों अगर किसी चीज का है ना कह दे कि इसके चारों ओर का, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये चारों ओर का, इसमें कितना तार लग रहा है या ईंटा लग रहा है बनवाने में, है ना, जब चारों ओर कह दे तो परिधि निकालेंगे। और जब कह दे कि इस वृत्ताकार चीज में, वस्तु में कितना वस्तु समा सकता है, कितना वस्तु समा सकता है, यानी कितना वस्तु में आ सकता है, तब क्या निकालेंगे हम? क्षेत्रफल। जैसे ये बीच के जगह जो दिख रहा है ना, जगह दिख रहा है, यह क्या है? क्षेत्रफल। यानी जब कहेगा कि इसके बीच में कितना सामान अटेगा, तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं कि आप क्षेत्रफल के बारे में समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल का समझ गया ना। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि चारों ओर से कोई वस्तु घेरा हुआ है, तो उस जगह में, मतलब जो घेरा हुआ है जगह, वो बीच वाला जगह, उसमें कितना सामान अट सकता है, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, है ना। इन्हें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्ताकार कोई चीज़ है, अगर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका कितना क्षेत्रफल चाहिए, कितना वस्तु उसमें अटेगा, तब उसका हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे बात जाने हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम पढ़े हैं कि एक वृत्ताकार कोई चीज़ है जिसका त्रिज्या 7 मीटर है, तो उसमें कितना वस्तु समा सकता है। तो समाने की बात है ना, तो ये बताइए, वस्तुआ रखेंगे तो आरिये रखेंगे, बीचुआ में रखेंगे जी, तो जब बीच की बात है ना, रखने की बात, तब यहाँ पे हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। कथी फॉर्मूला लगाएंगे? क्षेत्रफल। और वो कथी का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो कह रहा है वृत्ताकार का है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। कथी क्षेत्रफल लगाएंगे? वृत्त का। कोई दिक्कत? तो दोस्तों वृत्त का है ना फॉर्मूला होता है, वृत्त का फॉर्मूला होता है πr²। πr², यानी हम सारे अभी वृत्त के बारे में पढ़ा रहे हैं। कथी बारे में पढ़ा रहे हैं? वृत्त। यानी वृत्त की परिधि पूछेगा तो 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो πr²। दोस्तों चलिए, इतना समझ में आ गया, तो अब बताएंगे। चलिए, इसमें हम किसको परिधि कहेंगे, थोड़ा बताइएगा। वेरी गुड, आरी को, है ना। अगर कह दे कि इसमें कितना सामान हटेगा, तो कथी निकालेंगे? कोई दिक्कत? चलिए, व्यास किसे कहते हैं, तो बड़ी जीवा क्या कहते हैं? जो केंद्र से होकर गुजरे। कोई दिक्कत? व्यास किसे कहते हैं? व्यास कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी अभी 3 चीज पढ़ा है, 3 चीज के बारे में आप क्या होगा? कन्फर्म। कोई दिक्कत? आगे चले। चलिए, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि मतलब 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ओके, कोई दिक्कत?
अब चलिए थोड़ा पाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं? पाई। आखिर पाई को समझे पहले है ना किसने बताया, क्या बताया, इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे अगर लिखा हो तो इसको क्या बोलते हैं? पाई। पैसा मत समझिए, पाई क्या समझेंगे? पाई। तो आप जानते हैं कि भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम आप जानते होंगे, है ना? सुप्रसिद्ध आर्यभट्ट गणितज्ञ का नाम जानते होंगे। किसका नाम? आर्यभट्ट गणितज्ञ, गणितज्ञ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया था, है ना? पाई का मान दिया था, पाई का मान 3.1416, 3.1416। और अब कहिएगा सर आप 3 दशमलव के बाद में 1416 काहे पढ़ रहे हैं? तो सुनिए, दशमलव के बाद में जो अंक आता है ना उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। तो दोस्तों अब बताएंगे कि पाई का मान 3.1416 मान किसने दिया था? आर्यभट्ट। वे कहाँ के थे? तो भारत के गणितज्ञ थे। कौन थे? भारत के गणितज्ञ। अब आप कहेगा कि परीक्षा में कहीं पूछ देगा कि सबसे पहले पाई का मान 3.1416 किस वैज्ञानिक ने दिया था? आर्यभट्ट। तो आप जाने तब तो, अगर नहीं जानेंगे तो क्या कहेंगे? किताब में दिया ही नहीं है, हम कहाँ से पढ़े, है ना? तो ये गलती हम अपनी नहीं कहते हैं, आप किताब को दोषी ठहरा देते हैं, ना। तो अब देखिए आपसे कोई पूछेगा कि पाई का मान 3.1416 किसने दिया था? आर्यभट्ट। लेकिन इसमें भी कुछ संशोधन किया गया और इसको सही रूप से ला दिया गया, यानी पाई का मान लग दिया 1.34 और यही क्या होता है? सही होता है। यानी दूगो इसी में से भी समाप्त कर दिया गया, दूगो इसमें से भी समाप्त कर दिया गया। यानी अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि पाई का मान कितना होता है ना, तो ऑप्शन में रहेगा 3.14 तो 3.14 मार देंगे। लेकिन जब पूछेगा कि गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान कितना दिया था, तो ऑप्शन में 3.14 रहेगा, तो 14 नहीं मानेंगे। आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 दिया था। कोई दिक्कत? किसी को समस्या? चलिए तो थोड़ा पीछे का डाउट क्लियर कर ले। चलिए, यह गोला चीज क्या है? वृत्त। यह आरी जो है यहाँ चलकर यहाँ है, क्या निकलेगा? परिधि। इसमें कितना सामान हटेगा, क्या कहेंगे? अब चलिए, वृत्त है ना, ये वृत्त है वह जीवा, बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरे, उसे क्या कहते हैं? व्यास। कोई दिक्कत? चलिए अब हम एक लड़के को बुलाएंगे, है ना, और उनसे पूछेंगे कि ये इनको समझ में आया है कि नहीं आया है, इसको व्यास मानेगा कि नहीं मानेगा, आप लोग देखेंगे यहीं पे, ठीक है ना। चलिए, अगर हमारे आवाज़ को गुलशन कुमार सुन रहे हो तो पीछे से उठकर आ जाएंगे, पीछे से उठकर आ जाएंगे गुलशन कुमार, और माइक पकड़ेंगे, आ जाएंगे। आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बताएंगे, अभी हमने पढ़ाया है व्यास, पढ़ाया ना? हाँ। समझ में आया है? चलिए बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए इस जीवा को हम यहाँ से यहाँ तक खींच दिए तो क्या यह व्यास हुआ? नहीं। क्या व्यास हुआ? नहीं। तो व्यास कहाँ से होगा? बताइए, थोड़ा खींच के हमको बताइए तो कहाँ से होगा? केंद्र से खींचा जाएगा तो व्यास होगा। अरे समझ गए ना? हाँ। यानी इनको समझ में आ गया है। यानी जो बिंदु वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं? व्यास। आप समझ गए ना? तो चलिए जाइए आप। चलिए एक और लड़का को हम ले लेते हैं कमेंट में, है ना, मतलब थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। मुन्ना कुमार आ जाएंगे, आ जाएंगे मुन्ना कुमार। क्या आपको व्यास समझ में आया है? व्यास किसको कहेंगे? अगर मान लीजिए व्यास किसको कहेंगे, थोड़ा किसके बताइए था, किसके बताइए? केंद्र से होकर जो रुका जाएगा उसको व्यास कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, यानी इनको भी व्यास का मतलब समझ में आ गया है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक और हम लड़के से थोड़ा पूछ लेते हैं। आ जाएंगे आकाश कुमार, आकाश कुमार आ जाएंगे, आकाश कुमार आ जाएंगे। आकाश कुमार आप बताएंगे पाई का मान, है ना, 3.1416 सबसे पहले किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। क्या दिया था? 3.14 का 1416। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाइए। तो हमको मतलब उम्मीद करते हैं कि हम जितने अभी सारे बातों को बताए हैं वे सारे समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो इतना तो बात समझ में आ गया, है ना, कि पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया था और व्यास के बारे में कन्फर्म हो गए ना हम लोग। अब आगे चले। चलिए तो आगे चलते हैं, बोर्ड थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ, तो अब आगा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब आगा देखते हैं, अगला है व्यास और त्रिज्या का संबंध।
व्यास और त्रिज्या का संबंध। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? जैसे मान लीजिए कि किसी लड़का लड़की का शादी होता है ना, तो शादी होता है तो एक संबंध जुड़ता है ना, उसी तरह से व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? तो सबसे पहले त्रिज्या जानते हैं, त्रिज्या किसको कहेंगे? त्रिज्या किसको कहेंगे? तो दोस्तों देखिएगा त्रिज्या किसको कहेंगे। तो देखिए एक केंद्र से लेकर है ना परिधि तक एक निश्चित रेखा है ना, यह क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र से लेकर परिधि तक, केंद्र से लेकर के तो बोलिए यह त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये भी तो त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ जी? अच्छा ये भी तो त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अब बताइए अगर थोड़ा देर के लिए हम बात करें इसमें व्यास कौन है तो नहीं बताइएगा थोड़ा। व्यास ए बी होगा ना, व्यास ए बी तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर व्यास ए बी है ना। अब व्यास ए बी है तो अब देखिए इनमें कितना त्रिज्या, यानी व्यास और त्रिज्या में संबंध बताना है। व्यास और त्रिज्या में संबंध बताना है कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो व्यास बात करें तो ए भी व्यास हो गया ना। चलिए इनमें त्रिज्या कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा तो हम यहाँ पे ए ओ लिख देंगे प्लस, अब ए वही हो जाएगा ओ बी तो यहाँ पे हम ओ बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, यानी ए बी को हम क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और इंग्लिश की बात करें तो डायमीटर कहते हैं, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। कौन से सूचित करते हैं? डी से, है ना। यानी मेरा ए बी क्या है? ए बी क्या है? व्यास, जिसको हम कहते हैं व्यास, और इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को पहले का लेटर होता है डी, इसीलिए इसे डी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? डी बराबर के बराबर ए ओ कितना है? आर, है ना। आर लिख देंगे प्लस ओ बी कितना है? आर लिख दिए। अब यहाँ पे हम व्यास नहीं लिख करके सीधे आर नहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत? बराबर एगो आर कै गो आर? 2 गो आर लिख दिए, हो गया ना। यानी व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो व्यास बराबर होता है 2r। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। आपसे कोई पूछेगा कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो कहिए व्यास में त्रिज्या में व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2r। कोई दिक्कत? जैसे अगर आपसे कोई पूछ देगा कि भाई एक वृत्त है, कथी है? वृत्त। अगर वृत्त में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम है ए, इसका नाम बी, है ना, और इसका नाम है ओ। अगर आपसे कोई पूछ देगा, है ना, कि ई है 6, तो व्यास कितना होगा? तो कितना होगा जी दोस्तों? तो कितना होगा? 12। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ ले 6 है, और फिर यहाँ से ले 6 है, तो 6 कितना होगा? 12। यानी व्यास कितना हो गया? 12। कोई दिक्कत? समझ नहीं है? अब थोड़ा इसको और शॉर्ट करते हैं, तो चलिए इसको लिखते हैं डी बराबर 2r दिया ना। अब इसको थोड़ा देर के लिए अगर हम ऐसे करते हैं 2r बराबर डी कर दिए, तो अगर हमको खाली त्रिज्या निकालना होगा तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? डी तो ऊपर रहेगा, 2 कहाँ चलेगा? नीचे। यानी r बराबर कितना हो गया? d/2। आर बराबर कितना हो गया? d/2। और आर को हम कहते हैं रेडियस का फर्स्ट लेटर होता है आर। कथी होता है? आर। तो त्रिज्या कितना हो गया? d/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे ना, आगे। चलिए ई क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। त्रिज्या बराबर क्या होता है? d/2। क्या होता है? d/2। अगर आपसे कोई पूछ देगा, सुनिए, आपसे कोई पूछ देगा कि अगर इसका व्यास d दिया हुआ है 14, डी कितना दिया हुआ है? 14। डी कितना दिया हुआ है? 14। तो इसका त्रिज्या बताएं। क्या बताएं? त्रिज्या। तो त्रिज्या फॉर्मूला यह होता है ना, कितना होता है त्रिज्या फॉर्मूला? d/2। डी मेरा कितना दिया हुआ है? 14। 2 कटाएंगे तो कितना हुआ? 7। यानी मेरा आर कितना हो गया? 7। यानी रेडियस कितना हो गया? 7। कोई दिक्कत? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे मान लीजिए अगर किसी कारण से यहाँ दे दे कि अगर ई, तो समझ गए, निकालने आ गया। अब यहाँ पे दे दे डी दे दे 18। कितना दे दे? 18। और आपसे आर पूछ ले, यानी आपसे व्यास दे दिया और त्रिज्या पूछ लिया। व्यास दे दिया, त्रिज्या पूछ लिया, तो त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? d/2। त्रिज्या फॉर्मूला क्या होता है? d/2। तो d कितना हुआ? 18। 2 का कटा देंगे, कितना हुआ? 9। ये तो दोनों एक हो गया। फिर एक दूसरा देखेंगे, अगर आपसे परीक्षा में दे देगा त्रिज्या दे देगा 14। कितना देगा? 14। आपसे डी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? डी। त्रिज्या दे देगा 14, डी पूछ लेगा, तो डी का फॉर्मूला यहाँ होता है 2r। कितना होता है? 2r। तो डी का फॉर्मूला लगा दिए 2r, 2 का 2, और आर का मान कितना दिया है? 14। यानी 14 दूना 28। यानी आपका व्यास कितना है? 28 है। कोई दिक्कत नहीं कहता है? चलिए एक हम प्रश्न को करके देखते हैं, ठीक है ना।
तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तो व्यास बताएं। तो यहाँ पे हम व्यास का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, व्यास। तो व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। क्या होता है, 2r। तो यहाँ पे लिखेंगे 2r लिखेंगे, 2 का 2 लिख देंगे। r का मान कितना दिया मेरा 18 और गुना करके कितना हो गया 36। कोई दिक्कत है ना। तो मेरा यह 36 सेंटीमीटर क्या हो गया, यह मेरा व्यास क्या हो गया, व्यास। यानी कोई है वृत्त है ना, वृत्त है, इसकी त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है 18। यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है 18। तो पूछ रहे इसका व्यास। तो ई अगर यहाँ से यहाँ 18 है तो चिन्ह कर यहाँ बढ़ाएंगे तो ये भी तो 18 ना होगा। तो ई 18 तो 18 पूरा मेरा कितना हो गया 36। कोई दिक्कत, बोलो बात समझ आया कि नहीं है, हो गया ना। चलिए अब आपसे कभी कभी इस पर एक पूछा ये भी पूछ लेगा है ना। आपको इस प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। हम एक प्रश्न देते हैं बनाने के लिए, इस प्रश्न का जवाब आप हमारे कमेंट में कमेंट लिख करके देंगे, ठीक है ना। इस प्रश्न को आपको हल करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपके लिए है। त्रिज्या ज्ञात करें यदि किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें यदि व्यास 28 सेंटीमीटर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे, कथी ज्ञात करे, त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला लाएंगे, व्यास का फॉर्मूला लाएंगे। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है d/2। तो d का मान कितना मेरा दिया है 28 और 2 का 2 कटाएंगे कितना हो जाएगा 14, यानी मेरा कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन को हम इसके जरिए समझेंगे। यानी मतलब व्यास ये ना हो गया दोस्तों, व्यास ये हो ना। तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। अब मान लीजिए ये पूरा यहाँ से लेके, यानी ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये कितना है 28, पूरा कितना है 28। तो दोस्तों बताइए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 28 है तो आधा कितना होगा 14 ना होगा। यानी हमारा मुजबानी भी यानी मौखिक भी 14 आया, आज जो लिख कर जवाब दी उसका भी क्या आ गया 14। यानी अब आपको त्रिज्या भी समझ में आ गया होगा और व्यास भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पर हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना, कि क्वेश्चन परीक्षा में कैसे दिया रहता है और उसको सोल्व हम कैसे करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर।